तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबके दोस्तों के साथ पॉडकास्ट के 5वें एपिसोड में, आज 5वां एपिसोड है तो खबर है 5वें एपिसोड में आप सबका वेलकम करता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है, इनकी कॉमेडी है बेताज। इनकी कॉमेडी है बेताज, नहीं होने देते मूड ख़राब। इनकी कॉमेडी है बेताज, नहीं होने देते मूड ख़राब। द वन एंड ओनली आफ्ताब। तालियां। जिसने 2 एपिसोड नहीं देखे वो जाके 2 एपिसोड देख ले। अगर जिसने देखे हैं तो ये कंप्लीट देखे, 2 नहीं 4 एपिसोड। तो सबसे पहले पूछते हैं आफ्ताब से, कैसे हैं हाल चाल आपके? सब खैरियत है, आप सुनाएं, तबीयत सही है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है, हर चीज़ में। आज मैं सवाल लिख के लाया हूँ क्योंकि आप जैसी पर्सनैलिटी मौजूद है, खुश हमेशा खुश रहने वाले। आप कभी आपका मैंने नहीं देखा कि आप सैड हो। आप सैड होते हो फिर भी ऐसा लगता है खुश हो। तो मतलब आपकी ये राज क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है? मोबाइल को पकड़े, मोबाइल की चले तफसील से। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। जो मायूस हो जाओगे, सैड हो जाओगे तो लोग समझेंगे परेशान है। परेशानी में भी बंदा जो है ना खुश रहना चाहिए, अगले बंदे को लगे तो परेशान नहीं है। मतलब अगले को महसूस होने नहीं देना चाहिए। महसूस नहीं होना चाहिए। डांस, आपकी इतनी अच्छी डांस है, मैं क्लिप भी लगा दूंगा। जो डांस की है आपने, ज़बरदस्त डांस की है और आपने मुझे भी एनर्जेटिक कर दिया ऐसी डांस करके। तो ये डांस कहाँ से सीखी और कहाँ से शौक चढ़ा है? डांस का असल में मतलब ये है कि यारी दोस्ती, फ्रेंड दोस्त यार में बैठते हैं तो बस ऐसे ही तफरी बना देते हैं, खुश होने की, खुश रहने की। बस घर वाले भी बोलते हैं 24 घंटे नाच रहा रहता है ना। भाई नाच गाना ये मेरा सी काम नहीं है, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है भाई खुश रहना, इसलिए हम खुश रहते हैं 24 घंटे। दोस्त तो आपको मतलब दोस्त देखो, जिगरी यार जो होते हैं, फ्रेंड होते हैं। आपको मैंने देखा है, आपके दोस्त जो भी बनता है आपके साथ एकदम जेल हो जाता है, जम जाता है, आप उसके साथ फ्री हो जाते हैं, आप उसको ऐसा फील कराते हैं जैसे आप परसों से बचपन के दोस्त हो। असल में मैं उन्होंने फासले नहीं रखना चाहता, उन्होंने घुस जाता हूँ ऐसे, मतलब ज़्यादा बिहेव करता हूँ, मतलब खुश करता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ, उन्होंने भी खुश रखता हूँ। बोलता हूँ मेरे से उन्होंने कोई कमी पेशी ना हो तो मेरी तरफ से यार वो समझे, मायूस ना हो जाए। इसलिए उन्होंने सामने नाच गाना, ये तफरी, उसके ऊपर हंसना, इसके ऊपर हंसना, इससे बस चिल हो जाता है जो है ना, मजाक मस्ती हो जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा, वो है ना, किसी ने कहा है कि अगर आप किसी का अच्छा दोस्त बनना चाहते हो तो आप पहले अच्छे बनो, फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो तो अगले पे डिपेंड करता है। आप ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर दूसरे से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो अच्छा बने? आप अपनी तरफ से 100% दो, बाकी अगले की मर्जी है। हम तो 24 घंटे ही अच्छे ही रहते हैं, हर किसी का अच्छा ही भला सोचते हैं। अगर कोई काम भी पड़ता है नहीं करने जैसा भी होता है, हम ही कर देते हैं, बोले हाँ भाई हम करेंगे देखेंगे, अल्लाह मालिक है, मगर उसको इग्नोर नहीं करते हैं हमेशा, इसलिए वो भी हम में घुसे रहते हैं। अभी एक तफसील से सवाल है, आप लोगों के साथ अच्छे हो सबके साथ, लेकिन कोई ऐसा मिला नाम लिए बगैर, बताओ कि भाई उसने जो है मेरे साथ ये वाक़या पेश हुआ कि उसने इस टाइम पे मेरे साथ ये किया? कुछ दोस्त मिले, वो मतलब उन्होंने जैसे बोलते हैं, अभी उर्दू तो इतनी आती नहीं है, मतलब उन्होंने हमें सहारा दे दे के जब टाइम आया ना, हमने वो एंड टाइम पे उन्होंने पाँव निकाल दिए। अभी वो हमारे जो है ना 5वां 10वां दिन है, ब्लैक लिस्ट में चल रहे हैं। अभी उनसे ना बात हो रही है ना चाहत हो रही है, बस ख़त्म। अभी कुछ यार दोस्त हैं इधर ही हमारे स्टाफ के हैं, कुछ जो है ना घर के, मतलब उन्हों के साथ उठना बैठना है, बाकी जो आश्रय देते थे, सहारा देते थे, उन्हों के साथ बिल्कुल ख़त्म है। नाम नहीं लूँगा, बस है अपने ही जिन्होंने बचपन से साथ दिया, मगर वो अभी जो है ना हमारे गिरने पर वो मना हमें उठाने नहीं आए। मतलब बचपन से साथ है? बचपन से साथ थे, मतलब हर खुशी गमी में साथ थे। तो उनसे क्या शिकायत है आपकी? उनसे यही शिकायत है, लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, किसको बंदा सहारा दे के उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सहारा देता है तो ऐसा दे उसको अगले को महसूस ना हो कि यार ये अकेलापन महसूस कर रहा है। अब इतना टाइम मैंने अकेलापन महसूस नहीं किया। मेरे कुछ यार दोस्त मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरी बातों की वजह से, कुछ उनों की भी बातें थी, फिर भी अल्लाह मालिक है मैंने मतलब कभी महसूस नहीं किया। यारों दोस्तों के साथ बैठ के मैं कहता था यार मेरा ये दोस्त, मेरा वो दोस्त, मुझे सारे यही कहते थे तू ये बातें करेगा तेरे से कभी नहीं बनेगा। मैंने अल्लाह ने चाहा तो खुद ही बनेगा, नहीं तो अभी बस हमने भी ख़त्म कर दी है। उसके बाद जो यार दोस्त मिले उसके जाने के बाद, उन्होंने अभी वो यार आने के बाद उन्होंने हमसे राब्ता ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल कट कर दिया? बिल्कुल कट, साइड पे हो गए, बोला ये तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों आए।
हमने उसकी वजह से 2 साल 4 साल बिल्कुल मतलब ऐसे तन्हाई में हर चीज़, सिगरेट पे चढ़ गए, नशे पे लग गए, यारी दोस्ती के अलावा मतलब टाइम पास नहीं होता था। अभी भी हमने जो है ना 2-4 सिगरेट पी के इधर बैठे हुए हैं सुबह सुबह। तनाई का दोस्त सिगरेट है। तन्हाई का दोस्त जो है ना सिगरेट है। तो अभी से लड़कों से हटते हैं, अभी दोस्त आप, मुझे तो लगता है बहुत ही अंदर से दोस्तों को सीरियस लेते हो, दोस्तों से आपकी दिल है, लेकिन अगला जो है बेवफा निकलता है, ऐसे ही और क्या बेवफा ऐसे ही होते हैं। बस हम तो उन्हें जो ना मुखलिस होके मिलते हैं, वो हमसे जो ना गिरा हुआ समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, वो उनकी नीयत है, मगर हम जो ना उनसे मुखलिस होके मिलते हैं। देखा है। तो उसके अलावा अभी लड़कों से हट के लड़कियों पर आते हैं। ये भी एक अहम एलिमेंट है। देखो, अगर मैं लड़का हूँ तो लड़की के साथ कभी ना कभी, आगे से हो नहीं हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा चीज़, कोई दिल में ऐसा लड्डू फूटा है? नहीं, आज तक तो कोई भी नहीं हुआ है। 1-2 लड़की ने जो ना करने की कोशिश भी की, मगर मेरे दिल में ये यारी दोस्ती वाला जुनून था, तो इसकी वजह से नहीं टाइम दे पाया। वो लड़कियों को भी चाहिए, टाइम चाहिए भाई, कॉल करो, पैकेज करो, ये करो, वो करो, यू हमसे वो होता नहीं है, ठीक है ना। हम में यारी दोस्ती वाले बंदे, यारी दोस्ती में होता है कॉल करो भाई, बाहर आ जाओ, चाय पीनी है चाय पियो, बैठना है बैठो। लड़की के साथ क्या लगे रहो भाई, कोने में गुजरो, यू ये वो, बस ये बातें हमसे नहीं होती हैं। हमें यार दोस्ती वाले बंदे, मतलब खुला माहौल, जो आओ बोल दो, बस फ्री। खुला, बस जो दिल में वो मुंह पे, खुला खाओ खुला ना हो। खुला ना हो, ना शोर शराबा ना खून खराबा। ये तो फिर आंटियों पे आ गए आप। ये मतलब खत्म, लड़कियां भी खत्म, दोस्ती यारी भी खत्म। अभी सिर्फ मुखलिस होने ओके रहना, जो आएगा तब भी बिस्मिल्लाह, नहीं आएगा तो भी बिस्मिल्लाह। आवे तो आवे, वरना धूड़ पावे। व्हाट्सएप के बारे में क्या है? आप भी व्हाट्सएप पे बहुत ही एक्टिव रहते हो। व्हाट्सएप पे इसलिए एक्टिव रहते हैं, उस पर मेरा जिगरी यार है। वो सिर्फ यार इसलिए होता है, उसके ऑनलाइन होने तक सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे ही रहता हूँ। अगर वो ऑनलाइन हो जाता है तो फिर मैं बंद हो जाता हूँ। वो ऐसे समझेगा यार ये मेरे लिए ऑनलाइन नहीं था, और उसको जो है ना इग्नोर करता हूँ। इसलिए व्हाट्सएप पे कुछ टाइम के लिए होता हूँ, जब वो ऑनलाइन हो जाता है तो हम जो है ना साइड ले लेते हैं। इसका मतलब है आपको दोस्तों ने बहुत हर्ट किया है, दुख पहुँचाया है। बहुत बहुत तंग किया हुआ, मतलब ना कारोबार ना काम काज, अपनी नहीं कारोबार करने दिया, नहीं पढ़ाई डुबटी करने देते हैं। 24 घंटे मैसेज ही मैसेज मैसेज मैसेज, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, इधर जाना है, वो चलना है। उसका भी एक टाइम होता है। जैसे कि अभी हम ईद पे भी घूमने गए थे एक दिन, उसमें भी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए, मगर अभी उसके अलावा टाइम नहीं मिल रहा है। काम काज वाले बंदे, घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, लड़की चलो लड़की की तो साइड पे बात करो, बाकी और यार दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है। दोस्त बस एक ही है, बस मेरे स्टाफ पे, मेरे गांव में, जिसको बस अपने दिल में बसाया हुआ है। वैसे तो बहुत यार दोस्त हैं जिसके साथ बंदा मिलता है, मुखलिस होकर मिलता है हर बंदे के साथ। मुनाफिक होना ही नहीं है इस दौर में। मुनाफिक बंदे की जो है ना लास्ट जो टाइमिंग होती है वो बहुत ख़राब होती है। वो मुनाफिक बंदा जो है ना वो बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है दोस्तों के बीच में, यार दुश्मनों के बीच में। हम उन्हों की तरह नहीं है, हम मुखलिस होते हैं। अगर जो बात करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो अल्लाह उसको खुश रखे अपने हाल। ये दोस्त अभी महंगाई हो गई है, देखा है कितना, यकदम यहाँ से यहाँ तक हो गई है। तो दोस्तों ने, इस संगत साथ ने आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट डाला है कि भाई मैं दोस्तों में भी घुस गया और काम धंधा छोड़ दिया, महंगाई ने सर पर फोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है, पहले अपना काम काज फिर यारी दोस्ती। असल में अभी मेरा वालिद साहब है, वो भी थोड़ा परेशानी की वजह से अपने घर पे ही बैठा हुआ है। उसकी वजह से मैं घर का सबसे बड़ा घर का बेटा भी मैं हूँ, लास्ट भी मैं हूँ, इसलिए घर की जिम्मेदारी बहनें, माँ है, बाप है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छाई हुई है। इसलिए दोस्तों यारों को महंगाई से थोड़ा हट के रखा हुआ है। भाई जो भी है मिल बांट के करेंगे, मगर एक के ऊपर नहीं आना चाहिए। सही है, मतलब शेयरिंग में करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, अमेरिकन सिस्टम करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग। आप काम करते हो लाजमी, आपने बहुत सारे काम किए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा काम लगता है? अपना काम हो या किसी और का काम? अपना काम तो बेहतर ही होता है। बंदा जो ना सुकून से करता है, ना कोई बोलने वाला, कोई चाकने वाला। बस जिस टाइम आया अपने काम पे बैठ गया, अपने काम को देखा। उसमें पैसा भी ज़्यादा होता है, उसमें जो ना हर टाइम हर चीज़ को टाइम दे सकता है। किसी के मरने पे भी जा सकता है, किसी की शादी में भी जा सकता है। हर चीज़ में बंदा जो ना, क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं है, मौजूद रहता है। सही है ना? सही है, सही है।
इसलिए पराये काम में ये होता है भाई, ड्यूटी पे जाओ फिर उधर से 12 घंटे उसमें मुखलिस लेना होता है, बंद होता है बंदा, किसी को टाइम नहीं दे सकता है। अगर वो उस 12 घंटे के बाद भी टाइम देना होता है तो सिर्फ यारी दोस्ती को बंदा 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकता है, बस 12-1 बजे के बाद। कोई शादी हो, लगातार 3 शादियाँ आ जाए तो एक शादी खा ली, 2 शादियाँ नहीं खा सकते। नहीं खा सकते ना, वो पढ़ाई तो पढ़ाई है ना, वो नहीं छोड़ते हैं, बोलते काम लेते हैं जो कोई अपना दोस्त या कोई दूर का रिश्तेदार फोत हो जाए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पहले दिन जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। पहले दिन भी जनाजे नमाज पे पहुंचा तो पहुंच जाएगा, नहीं तो बस ऐसे हाथ दुआ खैर करके आ जाएगा बस। मुश्किल है, मतलब पराया काम बहुत मुश्किल है। काम तो बस मजबूरी का नाम शुक्रिया है, बंदा करता है, घर को चलाना होता है। अपने काम में अपने काम को भी हमने चलाया, मगर कुछ दोस्तों ने जो है ना यहाँ पर भी दोस्त आ गए देख, यहाँ पर भी जो है ना कुछ दोस्तों ने हमें जो है ना गिराने की कोशिश की बहुत बुरे तरीके से, मगर हम गिर गए, उन्हों की कामयाबी हो गई, गिर गए। अभी उसके बाद जो है ना फिर उठने की एक दफ़ा चांस लगे हैं, इंशाल्लाह बकरा ईद अल्लाह बेहतर करेगा, बकरा ईद के बाद फिर उठेंगे इंशाल्लाह। ने किया है होटल चाय का बिजनेस किया है, तो मतलब इसमें धनी, मतलब जो धनी होता है, धनी मतलब ओनर होता है, उसका होना लाजमी है, या वो अपने काम पे चला जाए, लोग सही से काम कर लेंगे? नहीं करेंगे लोग, जो है ना पराये काम को अपना काम नहीं समझते, वो सिर्फ उतने तक ही बंदे होते हैं, बोलते हैं हमारा टाइम पूरा हो, हमारे को शाम को दिहाड़ी मिले, हम अपने घर बार पे जाएं। मगर जब तक ओनर नहीं होगा तब तक उसका काम कभी नहीं संभलेगा। ये काम हमने करके देखा है, अपना काम छोड़ के हम दूसरे काम पे जाते थे, अपना काम दूसरों को देख के, वो दूसरे को देख के जाने का मतलब ये हुआ आज हमारा कारोबार वो बैंड लगा हुआ है, बंद है। बस वो ओनर कुछ जो है ना, उन्हों की भी भलाइयाँ थी, कुछ हमारे भी कमी पेशी थी, इसी वजह से वो बंद हो गया। वरना अभी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह उनको भी खुश रखे और उनके सदके हम सबको भी खुश रखे, जो है ना इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा चांस लगाएंगे अपने कारोबार के। अच्छा, दोबारा आप जो है बकरा ईद के बाद अपनी होटल वापसी खोलोगे? इंशाल्लाह। अभी मेरे पास 2-4 अपने बछड़े भी हैं, वो पैसे भी सही कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करोगे? अच्छा, हाँ पैसे कुछ कर रहे हैं, मगर अभी ईद तक उनको जो है ना बेच के उसके बाद अपनी होटल को फिर ठीक ठाक टिप टाप बना के मैं ना एक दफ़ा फिर बैठना है, ट्राई करेंगे बस। अच्छा, कोशिश करो, कामयाबी ऊपर अल्लाह खुद ही। और इसमें आप एक्सपर्ट हो, मैंने देखा जब आप होटल पे काम कर रहे थे, होटल चल रही थी, चमक रही थी एकदम से, लोग आ रहे थे, आपकी वजह से, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है खुशबाश रहने की वजह से। मैं हर बंदे को इज्जत देता हूँ, मगर वो अपनी इज्जत खुद देना ही नहीं चाहता है, तो इसलिए जो है ना इज्जत वाला इज्जत देगा, इज्जत वाला इज्जत देगा, जिसको इज्जत राज नहीं होगी वो थोड़ी इज्जत देगा। कोई नहीं देगा। अच्छा, जो जिसके पास जौन सी चीज़ होगी वो लोगों को हो दे, वो शेयर करेगा अपनी दोस्तों के साथ, यारी दोस्ती के साथ, किसी के साथ भी जिसके साथ जो चीज़ होती है वो शेयर करता है। अभी देखो, किसी ने मुझे थप्पड़ मारी, अगर मैंने भी उसको थप्पड़ मारी तो मतलब मैं भी उसके जैसा हूँ ना कि अभी मैंने किसी को इज्जत दी, उसने मुझे बेइज्जती दी, तो मतलब वो इज्जत के लायक एक वो गिरा हुआ इंसान हो गया, तुम्हारी उसके नीचे तुम्हारी जो है ना और भी इज्जत हो जाएगी, उसकी गिर जाएगी अपनी नज़रों में खुद की। अगर खुद को बरकरार रखना है तो अगला बेइज्जती कर रहा है तो फिर भी शांत रहे, क्योंकि बर्दाश्त करना चाहिए, उसको खुद एहसास होगा यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ और ये मुझे कुछ कह नहीं रहा है। वो उस टाइम आपको कहे नहीं कहे, मगर 2 दिन 4 दिन के बाद आपको मिलके आपसे माजरत करेगा, बोलेगा यार शहनशाह जो है ना माजरत, आपने जो है ना इतनी बर्दाश्त की, मैंने आपके साथ गलत सलूक किया। मगर आप भी फिर उस टाइम उसके साथ ना थोड़ा बिहेवियर थोड़ा ऐसा करोगे कि उसको लगेगा यार मैंने माफ़ नहीं किया है, मगर फिर भी उसको माफ़ करना पड़ता है। हाँ सही है। देखो अभी इंसान में क्या है, हर किसी की अपनी एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर मतलब एक पहचान होती है। अब मैं जैसा हूँ, अगर अगले को देखकर मैं अपनी पहचान छोड़कर उसके जैसा बन गया, तो अगर मिसाल अंधेरा है और आगे बल्ब है, अगर बल्ब अंधेरे में जाएगा तो अंधेरा मिट जाएगा, अगर वो भी अपना बटन बंद करके फिर जाएगा तो अंधेरा ही जीत जाएगा ना, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, दोनों एक जैसे ही बन जाएंगे ना, फिर तो अंधेरे की जीत हो जाएगी ना। अच्छा, ये मतलब ओवरऑल देखा जाए तो खुद को नहीं गुम नहीं करो दुनिया के अंधेरे में खुद को हमेशा चमकता है, मतलब ऐसे बल्ब की तरह जो है ना हर टाइम ऑन रखना चाहिए। अंधेरा करोगे तो जो है ना फिर जीत हो जाएगी अंधेरे की, उसकी नहीं होगी, उजाले की कभी भी नहीं होगी। यार मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने बहुत से अभी 3-4 लोगों से बात की कि यार दोस्ती में कोई नशा करता है या कोई अच्छा बंदा है या कोई नमाज़ी बंदा है, तो उनके साथ रहने में बंदा उसके जैसा हो जाता है। आपने कभी नोट किया उसके जैसा हो जाता है?
मैं तो कहना तो नहीं चाहिए, मगर दोस्तों यारों की वजह से नशे भी किए, अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त नमाजी भी बन गए। सिर्फ दोस्तों यारों की मतलब सोबत में आके हम ये काम हम करने लगे। मतलब बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ा फर्क पड़ता है जिस संगत में चलता है ना, मगर वो अपने भी ऊपर होता है बंदे के। अगर वो संगत से हटके खुद को बनाना चाहता है तो बन भी जाता है, मगर संगत के हिसाब से चलेगा तो वो संगत जैसा ही उसका असर भी पड़ेगा, उसकी तरह बन भी जाएगा। उसके शहर में, उसके गांव में उनका चर्चा भी होगा, यार ये इसकी तरह हो रहा है, ये उसकी तरह हो रहा है। इस तरीके से मतलब लोग जितने मुंह उतनी बातें, बातें तो होती रहती हैं। इस वजह से जो है ना, हमने आज तक कोई भी संगत यार को किसी भी बुरी नज़र से अगर उसके घर में या उसमें नज़र ना रखी है। इसलिए तो आज हम जो है ना, हमारे साथ 5 यार दोस्त आके बैठते हैं, इज़्ज़त देते हैं। आज भी वो यही बोलते हैं, शायन साहब ने बोला यार अपना कारोबार कर लो, मगर हम अब कुछ टाइम अपने स्टाफ से थोड़ा हट के चल रहे हैं, क्योंकि अपना स्टाफ ये है कि यार इधर कारोबार करो तो 5 यार दोस्त आ जाते हैं, किसको मना भी बंदा नहीं कर सकता है। हमारी दिल ऐसी है कि फिर वो जो है ना कुछ भी मांग लेता है, XYZ, मतलब दुनिया की बहुत ज़रूरतें हैं, हम मना नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम जो है ना उन थोड़ा हटके चलते हैं, इसलिए अपने कारोबार से। यार कुछ मतलब जिन्न करे ना, भूत कभी देखे हैं? भूत देखे? मतलब देखे नहीं, महसूस नहीं किया, आज तक डर नहीं पाला है। रात को जब बंदा सोता है, मतलब हम सोते हैं तो ऐसे लगता है कोई ऊपर है, सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैर नहीं हिलते, कोशिश करते हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, हमारे साथ तो कोई महसूस नहीं हुआ है। बाकी यहाँ सुनना है बड़ों से, अपने भाइयों से, बहनों से, भाई ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, मगर आज तक महसूस नहीं किया है। नहीं तो अगले आने वाले दिनों में पता नहीं है होए नहीं होए, मगर पिछले दिनों में तो कोई भी महसूस नहीं हुआ है कोई काम। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा सबक जो आप अभी तक सीखे हो? आपकी उम्र इतनी नहीं है, 19-20 इतनी हो? असल में 20 सालों में जो मैंने सीखा है तो वो अपनों से ही सीखा है। यार दोस्त तो चलो, अपनी ज़िंदगी से भी कोई शिकायत नहीं है, एक दिन तो सांस भी निकल जाना है, मगर दोस्तों यारों के साथ क्या शिकायत करें। जो दुख दिए ना वो अपनों ने ही दिए हैं। अपनों ने गिराना चाहा, गैरों ने उठाना चाहा। अपनों ने इतना तक गिराया कि लोगों की नज़र में हम गिर गए थे, मगर फिर भी कुछ दोस्त मिले जिन्होंने उठाया, सहारा दिया है। मगर अभी अपनों से भी हम जो है ना मुखलिस होकर मिलते हैं, उन लोगों को लगेगा यार हमने गलत किया, ये सही था अपनी जगह पे। इसलिए हम यारों दोस्तों के साथ तफरी करने, नाचने, घूमने, अपने घर के बंदे मुझे बोलते हैं तू आयात पाई कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू तेरे पर दौर पे हो जाते हैं तो तू जो है नाच गाना कर। भाई नाच गाना सिर्फ मेरासियों का काम नहीं है, हर बंदे को खुश रहना चाहिए। हर बंदे को, आजकल सैयद हैं, शाह हैं, वली हैं, पर मतलब हर बंदे ने ये काम किए हुए हैं, कोई बंदा नहीं है जिससे ये काम छुपे हुए हैं। भाई अभी इंसान हमें या ऐसे मूड करके बैठेगा, अगला भी आएगा बोले ये क्या है, इसके साथ बैठने का फ़ायदा क्या है? वो घर से बेजार होके आएगा, घर से लानत थूक खा के आएगा, इधर उसके साथ बैठेगा, वो भी जो ना उसके साथ बैठ के बोर हो जाएगा, यार इसका मुंह ही बना हुआ है। बंदा बाहर निकले तो उसको यही पता नहीं लगे कि यार इसके घर में कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ घर की परेशान है, मगर उसको मतलब ऐसा महसूस होना चाहिए तो हर टाइम खुशी रहता है। अल्लाह पाक का दिया हुआ इसके पास खुशी ही खुशी है बस। अगर मतलब शुक्र अदा करना चाहिए। मकसद ज़िंदगी का ये आपका कहना है कि हमेशा खुश रहो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, सब कुछ चल जाएगा, मसला हल हो जाएगा। असल में मेरा अकीदा भी है ना, मतलब हर टाइम खुश रहोगे तो अल्लाह पाक भी है ना आपको खुशी रखने की कोशिश करेगा बिल्कुल। और अगर गम में जो है ना गिर जाओगे तो अल्लाह पाक भी बोलेगा यार मेरा बंदा है, मेरे ऊपर एक नाशुक्र कर रहा है, इतना कुछ दिया हुआ है फिर भी जो है ना नहीं मान रहे हैं, मतलब मेरी बैयत नहीं कर रहा है, नाशुक्रिया कर रहा है। अच्छा, लोग देखो ना कैसे हैं, जिनके पास आंखें नहीं है या कुछ नहीं है, अपने पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं यार, टांग में देख रहा हूँ पहले ज़मीन पर घिसक रहे हैं, कोई पैसे लेके भागा है तो उसके ऊपर पैरों पे पैर उठा के भाग रहे हैं, और अपनी व्हील चेयर रख के, हैं बिल्कुल ठीक, व्हील चेयर रख के पानी पी के फिर व्हील चेयर पे लेट कर पैसे मांग रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि धूप में अपना ऐसे सर्टिफिकेट दिखा के बोल रहे हैं यार धूप लग रही है ऊपर से, तू इतना बीमार है तो तू अभी तक तो तू मर जाएगा, 2 महीने से तू इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है और धूप में इतनी गर्मी है देखो। तो इन लोगों के बारे में क्या कहना है? 3-3 हज़ार रुपया दिन में कमा रहे हैं, इतनी बेहुदा हरकत कर गए। भाई वो अल्लाह पाक के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को बस ये होता है कि वो लोगों को कमाई नहीं पहुंचती जाती, अपने में उन कमज़ोरी देखते हैं, फिर जो है ना ये गलत काम करने के ऊपर ठहर जाते हैं। अल्लाह पाक की खल्क जो है ना
जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं उनमें वो मतलब तबलियाँ लाने चाहते हैं भाई किसकी ये किस्म की हो गई किसकी टांग नहीं है किसका मतलब वो तो कुदरती होते है किसी का। वे तो जो ना अपनी दिहाड़ी बना के अपने घर बार चलाने के। इसको छोड़ो अपना काम करो 500 भी मिलेंगे हकीलाली के जाके कट्टे उठाओ किसके उठाओ सही है ना कट्टे उठाओगे उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब आजकल कमाने से जो है ना बरकत है ना वो मांगने में किसी से उधार मांगने में किसी से हाथ फैला के मांगने में। अल्लाह पाक तू अपने बंदों को खुद अब रोटी पहुंचाएगा तेरे बंदे बहुत जलील करते हैं। देखना अभी कोई कुछ सुनाएगा कोई कुछ सुनाएगा भले देखो यार अभी इन बंदों को बंदा क्या बोले जो हैं लीगल हैं। आप किसी ऐसे बंदे को दो जो सच में ज़रूरतमंद हो अल्लाह पाक आपका वो दिया हुआ भी जो है ना कबूल करेगा। अगर इन बंदों को दोगे अल्लाह पाक भी जो है ना आपका दिया हुआ कबूल नहीं करेंगे। मांग अल्लाह के नाम पे रहे मगर उन्होंने अपना ये कारोबार बना लिया है अपनी मतलब गाड़ियाँ निकाल के भाई रोज़ सुबह को बस अल्लाह का नाम लिया ना लिया बस अपने काम पे लग गए। किसी की टांग बांध ली किसी की पट्टी बांध ली कोई किसी चौक पे बैठ गया कोई किसी चौक पे बैठ गया कोई टंडो जाम कोई टंडोला यार ये काम इन्होंने मतलब कारोबार बना लिया है। अगर ये ऐसे जो है ना देखा जाए तो जो सीरियसली होते हैं ना वो भी जो है ना इतना नहीं जो है ना बचा के लेके जाते हैं अपने बच्चों को लिए मगर वो भी 2 रोटी के लिए परेशान होते हैं। और जो ये मजाक कर रहे हैं बेहुदा है ये मतलब जो भी बातें कर रहे हैं वो उन्हों से ज़्यादा खा रहे हैं। रात को जुआ जाके खेलते हैं अपना कारोबार बहन के समझ रखा है। यार लोगों ने तो कपड़े अलग से बनाए हुए हैं कि भाई ये मैं भीख मांगने के कपड़े और रात को आऊँगा ये कपड़े पहनूंगा और अपने अच्छे घर में एसी वाले कमरे में अपनी सिविक गाड़ी में बैठूंगा। हाँ लोगों ने अगर भाई गरीब मजदूर की 500 दिहाड़ी तो उसकी कोई मतलब घर की परेशानियां ख़त्म नहीं होती है। और ये जो रोडों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं वो जो ना वीवीआईपी रात को जाके होटल पे बैठेंगे तुम बोलोगे ये जो ना किसी के बड़ा कारोबार है मगर उन लोगों का काम ही है भीख मांगना। वो अपना इसको कारोबार समझते हैं। अल्लाह के साथ मजाक की हुई है उन लोगों ने नेमत का नाशुक्री की हुई है और अपने दूसरों का मजाक उड़ाया है दूसरों का मजाक जो सच में ऐसे सीरियस कंडीशन में। तो ज़िंदगी का आखिरी मकसद खुश होना चाहिए। 24 घंटे बंदा जो है ना मुखलिस होए और खुश होए किसी के साथ मुनाफिक जो है ना नहीं रखनी चाहिए। मुनाफिक बंदे से जो है ना बिल्कुल गिरे से गिरी बदबू आती है। मुनाफिक बंदे से मुखलिस हो गए 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीना साल 2 साल 4 साल के बाद भी वही आपके साथ मिलेगा जो आपसे जलते थे जो आपसे जो है ना लड़ते थे वही आपसे आगे मिलेंगे। और ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाओ। ये जो है ना संगत यारी मोहब्बत सिर्फ घर को छोड़ के माँ बाप को छोड़ के जो भी सिस्टम चल रहा है सिर्फ पैसा ही चला रहा है। पैसा होगा तो सब होगा मगर जो है ना पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है।